नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है केरल की खूबसूरत धरती पर, जहाँ नारियल के पेड़ों के बीच जन्मी एक प्यारी सी बच्ची आगे चलकर बन गई साउथ इंडिया की ड्रीम गर्ल और फिर बॉलीवुड की चमकती रानी। 26 अक्टूबर 1985 को असीम का जन्म हुआ था कोची, केरल में। उनके पापा एक सीबीआई अधिकारी थे और उसके बाद वो एक सफल बिजनेसमैन भी बने। उनकी माँ थोटुमल एक डॉक्टर थी। घर में प्यार, अनुशासन और पढ़ाई का माहौल था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नन्ही लड़की आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में तहलका मचा देगी। उनकी स्कूली शिक्षा नवल बेस स्कूल कोचीन से हुई और कॉलेज सेंट टेरेसा कॉलेज से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। हाँ, सही सुना तुमने। असीम एक पढ़ी लिखी स्टार थी जिनकी अंग्रेजी बोलने की फ्लुएंसी ने सबको चौंका दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ लोग किस्मत लेकर पैदा होते हैं। असीम के अंदर बचपन से ही एक अलग स्पार्क था। स्कूल के फंक्शन में डांस करना, मिमिक्री करना, स्पीच देना, वो हर जगह छा जाती थी। उनके टीचर्स कहते थे, ये लड़की सिर्फ किताबों के लिए नहीं बनी, ये कैमरे के लिए बनी है। अब आते हैं उस पल पर जब असीम ने अपने सपनों की दुनिया में पहला कदम रखा। साल था 2001, उम्र थी सिर्फ 16 साल और फिल्म थी नरेंद्रन मकान जयकांतन वाका। यह एक मलयालम फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक छोटे से रोल से करियर की शुरुआत की। लेकिन किस्मत ने कुछ बड़ा लिखा था। कुछ सालों में असीम तमिल फिल्मों की क्वीन बन गई। उनकी पहली तमिल हिट फिल्म थी एम कुमारन सन ऑफ महालक्ष्मी, जो 2004 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के साथ ही लोग बोल उठे थे, एक नई देवी आई है साउथ सिनेमा में। उनके स्माइल, उनका इनोसेंस और उनकी आईज, सब कुछ एक मैजिक की तरह काम करता था। कई डायरेक्टर्स ने उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की हीरोइन बना लिया। फिर आया वो साल जिसने असीम को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। 2005 में रिलीज हुई गजनी। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर बनी और असीम का नाम हर घर में गूंजा। उनका किरदार था कल्पना, जिसने प्यार और मासूमियत को नई परिभाषा दी। कहते हैं कि किस्मत जब मुस्कुराती है तो एक छोटी सी मुलाकात भी जिंदगी बदल देती है। असीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साउथ में हिट पर हिट देने के बाद एक दिन उनकी किस्मत ने उन्हें मिलवाया बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से। साल था 2008, जब बॉलीवुड में एक फिल्म आई जिसने सबका दिल हिला दिया। गजनी का हिंदी वर्जन था जिसका नाम गजनी ही रखा गया। आमिर खान को भी वही मैजिक फेस चाहिए था जो ओरिजिनल फिल्म में था और उन्होंने कहा, ओनली असीम कैन डू दिस रोल अगेन। बस यहीं से शुरू हुई असीम की बॉलीवुड जर्नी। दोस्तों, उस वक्त बॉलीवुड में नए चेहरे आना आसान नहीं था, लेकिन असीम की एंट्री कुछ अलग थी। उन्हें एक ही फिल्म से पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। गजनी हिंदी में जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस फट पड़ा। फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया और असीम रातों रात नेशनल क्रश बन गई। उनका सिंपल इमोशनल वाला रोल सबके दिल में उतर गया। लोगों ने कहा, इतनी मासूम, इतनी प्यारी हीरोइन हमने सालों बाद देखी है।
गजनी के बाद बॉलीवुड के दरवाजे असीम के लिए पूरी तरह खुल चुके थे। हर बड़ा डायरेक्टर, हर सुपरस्टार उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। 2009 में उन्होंने सलमान खान के साथ रेडी की, जो एक हल्की-फुल्की कॉमेडी थी, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। असीन और सलमान की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। फिर आई हाउसफुल 2, जहां उनका ग्लैमरस और कॉमिक अवतार सबको भाया। बोल बच्चन में उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखाई और एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि नेचुरल एक्ट्रेस है। फिल्में आती गई, रेडी, हाउसफुल 2, खिलाड़ी 786, बोल बच्चन और असीन बन गई बॉलीवुड की लकी चार्म। लेकिन दोस्तों, हर ग्लैमर की चमक के पीछे एक कहानी होती है। प्यार, त्याग और फासलों की कहानी। असीन के लिए ये कहानी शुरू हुई एक इवेंट के दौरान, जहां उनकी मुलाकात हुई माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के को-फाउंडर राहुल शर्मा से। हाँ, वही राहुल शर्मा जो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन दिल से बेहद सादे इंसान। उनकी मुलाकात की वजह बने अक्षय कुमार, क्योंकि राहुल और अक्षय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्षय ने ही एक दिन असीम को राहुल से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही राहुल असीम की सादगी पर फिदा हो गए। उन्होंने कहा, वो ग्लैमर में रहकर भी बहुत जमीन से जुड़ी लड़की है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी और ये रिश्ता गहराता चला गया। साल 2016 में सारी अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए असीम ने राहुल शर्मा से शानदार रॉयल शादी की। दिल्ली में हुए उस शादी में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। अक्षय कुमार असीम के बेस्ट मैन बने। शादी क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रिवाजों से हुई। कहा जाता है राहुल ने असीम को प्रपोज करते वक्त उन्हें एक 15 करोड़ की डायमंड रिंग दी थी। एक फेरी टेल लव स्टोरी थी जिसमें शोहरत से ज्यादा सच्चा प्यार था। शादी के बाद असीम ने फैसला लिया कि अब वो फिल्में नहीं करेगी। उन्होंने कहा, अब मेरी लाइफ का फोकस सिर्फ फैमिली है। बॉलीवुड शॉक्ड रह गया। एक टॉप हीरोइन जिसने इतनी जल्दी इंडस्ट्री छोड़ी, वो मानो गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा असीम ने प्यार के लिए करियर छोड़ा, तो कुछ ने कहा राहुल नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे। सच्चाई जो भी हो, असीम ने उस वक्त जो किया वो दिल से किया। उन्होंने शोबिज की चमक दमक छोड़कर एक सुकून भरी जिंदगी चुनी। असीम भले ही आज लाइमलाइट से दूर हो, लेकिन जिस दौर में वो एक्टिव थी, वो हर बड़े अवार्ड शो की जान हुआ करती थी। उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्ट्रेस अवार्ड 2005। फिल्म गजनी तमिल के लिए, यानी शुरुआत ही अवार्ड से। इसके बाद उन्हें मिला फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू फीमेल बॉलीवुड में, जो 2008 में गजनी आई थी हिंदी के लिए। साल 2009 में वो फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में शामिल हुई, और वो भी सिर्फ 2 बॉलीवुड फिल्मों के दम पर। सोचो कितना तगड़ा इम्पैक्ट था उनका। लोगों ने कहा असीम ने वो किया जो दीपिका और कैटरीना को करने में सालों लगे, और सच भी यही था, क्योंकि असीम सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो समझदार थी। बोली जाने वाली 7 भाषाएं जानती थी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत तक। ऐसी एक्ट्रेस बहुत कम हुई है जिनमें ब्रेन और ब्यूटी दोनों का इतना रेयर कॉम्बो मिला हो।
असीन हमेशा से एक लो प्रोफाइल एक्ट्रेस रही, लेकिन उनके बारे में कुछ भी अफवाहें उड़ती रही। कहा जाता है रेडी फिल्म के दौरान उनका नाम सलमान खान से जोड़ा गया था। दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन असीम ने कहा सलमान मेरे अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हाउसफुल 2 के वक्त अक्षय कुमार और असीम की दोस्ती को लेकर भी मीडिया में चर्चाएं हुई। लोगों ने कहा अक्षय ही वो इंसान थे जिन्होंने राहुल शर्मा से असीम की मुलाकात कराई, और यही बात असल में सच निकली। लेकिन बॉलीवुड की राजनीति कभी पीछे नहीं रहती। कुछ इनसाइडर्स ने कहा असीम की सिंप्लिसिटी और प्रोफेशनलिज्म से कुछ हीरोइंस जेलस थी, क्योंकि वो बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना कैंप का हिस्सा बने डायरेक्ट टॉप पर पहुंच गई थी। शादी के बाद असीम का जीवन मानो एक फेरी टेल बन गया। वो मुंबई और दिल्ली के बीच रहती है, एक शानदार लग्जरी बंगलो में, जिसकी इंटीरियर्स उन्होंने खुद डिजाइन किए। राहुल शर्मा, जो माइक्रोमैक्स और रिवॉल्ट मोटर्स के को-फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। असीम खुद कहती है अब मेरे पास वो सब है जो मैं चाहती थी, शांति, परिवार और सुकून। वो सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखती है, लेकिन जब भी कोई तस्वीर पोस्ट करती है तो फैंस पागल हो जाते हैं। कभी अपनी बेटी अरीन के साथ, तो कभी किसी फैमिली वैकेशन की झलक। सब कुछ रॉयल और क्लासी होता है। असील अब पूरी तरह फैमिली वुमन बन चुकी है। उनकी एक प्यारी सी बेटी अरीन शर्मा, जो 2017 में पैदा हुई थी। असील ने अपनी बेटी का चेहरा बहुत लंबे समय तक सोशल मीडिया से छिपा कर रखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी पर्सनल लाइफ मीडिया का हिस्सा बने। अब वो ज्यादातर अपना समय बेटी और पति के साथ बिताती है। कभी मालदीव्स में छुट्टियां, कभी यूरोप ट्रिप, और कभी अपने घर में बगीचे में मॉर्निंग योगा और कॉफी के साथ शांत पल। आइए अब जानते हैं असीम के बारे में कुछ अनजाने सच। अब सुनिए वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। असीम एक टाइम में न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती थी। उनका सपना था बीबीसी या फिर एनडीटीवी में जर्नलिस्ट बनने का। उन्हें क्लासिकल डांस और भरतनाट्यम में एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने बचपन में 8 साल तक क्लासिकल डांस सीखा। असीम अपनी हर स्क्रिप्ट खुद पढ़ती थी और बिना स्टोरी समझे कभी साइन नहीं करती थी। वो कहती थी मैं एक्ट नहीं करती, मैं कहानी जीती हूँ। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उनके घर में एक निजी लाइब्रेरी है जिसमें 500 से ज्यादा किताबें हैं। असीम ने एक बार कहा था अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो शायद एक राइटर होती। उन्होंने गजनी में अपना डेथ सीन खुद डिजाइन किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि दर्शक उस दर्द को सच्चा महसूस करे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, तीनों का लकी चार्म कहा गया। तीनों के साथ उनकी फिल्में सुपरहिट रही। हर फिल्मी कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है, और असीम की जिंदगी भी किसी फिल्मी से कम नहीं। एक छोटी सी लड़की जिसने केरल के एक कोने से अपनी जर्नी शुरू की, वो बनी साउथ की सुपरस्टार, फिर बॉलीवुड की क्वीन, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर अपने प्यार के साथ एक शांत जीवन की रानी बन गई। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ फेम से नहीं होती। कभी कभी सच्ची सफलता होती है अपनी इनर पीस को पाना।
असिन ने दिखा दिया कि अगर आप ग्लैमर से दूर रहकर भी ग्लोरियस रह सकते हैं, तो उन्होंने छोड़ा वो बस स्क्रीन था, लेकिन जो पाया वो असली जिंदगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो 99 पॉइंट दर्शक जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड करती रहूं। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।